मैं तुम लोगों को एक बात यहां बता देना चाहता हूं, 16 आने बाद सच है ये। ऐसे करो, अगर 16 आने बाद सच हो रही है तो अगर रोहित शर्मा को अब तुमने बाहर किया ओडीआई से, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा भाई लोगों। क्यों? उसका कारण बता रहा हूं। जब तुम लोगों ने उससे कैप्टनसी ले ही ली थी लास्ट ईयर चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद, मेरे सूर्य कुमार यादव, मेरे राजा को तो सच में ही बाहर कर दिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। लेकिन जब तुम लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि नहीं नहीं वो एज प्लेयर खेल सकता है वो एज प्लेयर, तो फिर अब वो खेलना ही चाहिए है 2027 तक। कर दो अभी यस। और जिसको लग रहा है नहीं नहीं भैया युवा प्लेयर बाहर वेट कर रहे हैं, अरे भाई भारत देश से हैं हम, युवा तो हैं ही बाहर यार, वो तो अभी हैं। तुम्हें क्या लगता है रोहित शर्मा के रिटायर होते ही सारे युवा बुजुर्ग हो जाएंगे? अरे ये जायसवाल खेलेगा तब भी कोई ना कोई युवा बाहर बैठा होगा, समझो इस चीज को। तो अगर तुमने उसका करियर खत्म करना ही था, अब करने से अच्छा था फिर तभी कर देते। चैप्टर क्लोज कर रहा हूं ये बात बोल के। अब अगर छेड़खानी करी तो खिलवाड़ हो जाएगा बहुत गंदे वाला और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बाकी यार इन लोगों ने अगर करियर खत्म भी किया तो हम कर भी क्या लेंगे ये भी तो फैक्ट है, कर भी क्या लेंगे भाई। मैं यहाँ आके 2-2.5 घंटे वहाँ करके चला जाऊँगा तुम लोगों के साथ हैं, तुम मेरा गला पकड़ लेना, मैं तुम्हारा पकड़ लूँगा और हम दोनों एक दूसरे की फ्रस्ट्रेशन को दूर करके चले जाएंगे। फिर जो अपना दाल चावल रोटी खा खू के भाई लोग सो जाएंगे, मतलब उस हिसाब से ये वाली बात है। तो ये है भाई लोगों रोहित शर्मा को लेके मेरी विचारधारा। बाकी एक खबर मुझे पता लग रखी है और मैं खुद उससे डरा हुआ हूँ। डरा इसलिए नहीं हुआ, मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है यार भाई, ना रोहित है, ना विराट है, ना शुभमन गिल है ना, कोई रिश्तेदार नहीं है, बट भाई लोग हैं अपने, मतलब उस तरीके से सारे ही हैं। ऋतुराज गायकवाड़ से देख लो मेरा कितना अच्छा रिलेशन है अपना। मैं मतलब अगर जान देने पे आया तो सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जान दूंगा, क्योंकि मेरी को आजकल अपनी जान पे मैं लानत आई हुई है, मतलब उस हिसाब से। तो वो वाली बात है। तो एक खबर पता लगी हुई है मुझे, बाकी ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, प्लेइंग 11 पे पहले बात कर लेते हैं भाई लोगों की, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। कुछ ही घंटे के बाद सेकंड ओडीआई है। आई होप लखनऊ में तो कोई वेदर का इशू नहीं होगा। एक बारिश की वजह से ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो ठीक नहीं रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, प्लेयर्स के अंदर भी बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती होगी और हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेट करते करते ना काफ़ी टाइम निकल जाता है भाई लोग उस तरीके से। मैं एक चेंज करूँगा अगर तुम लोग अलाउ करो तो, और ऐसे कर देना जो जो मेरे उस चेंज के साथ एग्री करता है। देखो वैसे तो मैं कुलदीप यादव को भी चाहता था, बट अभी वो लड़के को देखना चाह रहे हैं हर्ष दुबे को, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, वो कैरी करने दो लड़के को। मैं एक चेंज करना चाहता हूँ, श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी की जगह पे मैं प्रिंस यादव को डालना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को ये लगता है मैनेजमेंट को कि कुलदीप यादव को तो हमने देख रखा है, तो इस वजह से हम हर्ष को डेब्यू करवाते हैं और देखते हैं क्या है लड़के के अंदर। वो किया, हमने सपोर्ट भी किया भाई लोगों। तो प्रसिद्ध कृष्णा जी का भी तो हमने टैलेंट देख रखा है ना, क्यों ना हम प्रिंस यादव को डेब्यू करवाएं भाई। भाई फिर वही बात आ जाती है यार, मेरे को तो ना तो प्रिंस यादव के परिवार ने कहा कि हमारे लड़के की बात करो, जरूरत नहीं है ना। टैलेंटेड आदमी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। टैलेंटेड आदमी बिल्कुल इक्वल होता है बहते हुए पानी की तरह, अपना रास्ता बना लेता है। महेश्वरी साहब एक्टिवेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो भाई प्रिंस यार देखो कृष्णा जी यहाँ हैं टैलेंट में, अगर मुझे प्रिंस यहाँ आके काम करके दे रहा है देश के लिए, तो मैं क्यों नहीं उसको चांस दूंगा। तो भाई लोगों मेरी 11 ये होगी, एक बारी 11 बता दूं, सुन ले ध्यान से। 100% एग्री करता हूं मैं इस 11 से। ये क्रिक ट्रैकर वालों की भाई लोगों 11 हैं, तबीयत खुश हो गई मेरी इस 11 को देख के। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, और नंबर 3 ही रहना चाहिए ईशान किशन। ये जो इन्होंने नोटी हरकतें करी है ना पिछले मैच में, यहाँ विराट कोहली के फैंस की फट गई पिछले मैच में, और कुछ भाइयों ने आके कह दिया कि राहुल को इसलिए 3 रखा जा रहा है ताकि विराट को बाहर कर सके। ओ भाई विराट कहाँ से बाहर कर लोगे यार,
विराट इस टाइम देश की जरूरत है यार नंबर 3 के लिए, समझो बात को। श्रेयस अय्यर साढ़े सरपंच साहब होनी, मेरा राहुलिया, राहुल के एक स्टैट आ रहे हैं बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार, थोड़ी देर रुक जाओ। वाशिंगटन सुंदर और भाई नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़ को कंटिन्यू रखो। हालांकि मुझे पहले मैच में लग रहा था, मैं मना नहीं करूंगा कि शायद प्रिंस यादव का डेब्यू होगा, बट क्योंकि गुरनूर बराड़ का डेब्यू हो गया और अच्छा डेब्यू हुआ, बढ़िया डेब्यू हुआ है, हाइट बड़ी अच्छी है, पेस बड़ा सही है, प्रिंस को भी साथ में डाल दो। अर्शदीप, ये ख़त्म कर सकते हैं मैच 10-12 ओवरों में ही, समझो बात को। तो ये इस तरीके का बॉलिंग है भाई, समझो ज़रा। अर्शदीप तो होगा ही होगा, और अर्शदीप को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी इस बॉलिंग से, मेरे को ऐसा लग रहा है। कृष्णा जी भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वो बस प्रिंस यादव को देखना है ना। अगर यहाँ नहीं देखोगे, इस बायलैटरल में नहीं देखोगे, तो फिर कहाँ देखोगे उस तरीके से। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी प्लेइंग 11 की। ये मेरी प्लेइंग 11 होगी, एक चेंज होगा, प्रिंस यादव टीम में आएगा। प्रसिद्ध कृष्णा जी के मैं पैरों में गिर के माफ़ी मांग के उनको कहूँगा कि आप बाहर से नेतृत्व कीजिए इस दूसरे ओडीआई का। लखनऊ के अंदर ये मैच है, अगर मैं बीसीसीआई में कोई अधिकारी होता, अगर मेरे पास कोई पावर होती, मैं श्री गोयनका जी को इस दूसरे ओडीआई में भारत बनाम अफ़गानिस्तान के मैच में, मैं गोयनका जी को भाई लोगों बिल्कुल मतलब एक चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ बुलाना चाहता था, बट मेरी सुनता ही कौन है, मेरी कोई सुनता नहीं भाई लोग। देखिए, ये जो ऋतुराज गायकवाड़ है, ये एबी क्रिक इन्फो की फैमिली है, और फैमिली से इतना प्यार है कि टीम इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा है जब तक मेरा गायकवाड़ नहीं आएगा। गायकवाड़ को भी भाई लोगों टीम इंडिया में परमानेंट होना चाहिए है, और टेस्ट फॉर्मेट में मुझे लग रहा है परमानेंट कर दो ऋतुराज गायकवाड़ को। हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट में खेलते हुए 200-250 रन बड़ा ही आम तौर पे बनाना चालू कर दे, अपने इंडिविजुअल, मतलब उस हिसाब से कर सकता है, वो है टैलेंटेड है भाई लोग उस तरीके से। भाई लोगों प्लीज़ थोड़ी देर सहन कर लेना, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भाई लोगों, ठीक है ना, तो मैं वो एक बारी ले आता हूँ भाई लोगों। सच्ची बताना, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता हम दोनों का एक ही हाल है फुटबॉल को लेके? अरे मेरा तो चलो फिर भी फुटबॉल को लेके ये हाल है, इसके लिए तो क्रिकेट भी वही है जो एबी क्रिक इन्फो के लिए फुटबॉल है रे। पाकिस्तान की लड़कियों के को मोटिवेट कर दिया, कह रहा है कम ऑन गर्ल्स तुम कर सकती हो, जाओ वर्ल्ड कप जीतो। उधर वो फातिमा सना जो नाम है कैप्टन का पाकिस्तान की, वो यार ये लोग जो बोलते हैं इनके कान में नहीं जाता। कह रही है कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे, इंडिया को हराएंगे, इंग्लैंड को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। अरे तुम वीडियो गेम में भी ना हरा पाओ इन 3 टीमों को, बात कर रहे हो रियलिटी में। कुछ भी चल रहा है, कैच तुमसे पकड़ी नहीं जाती, जीतेंगे वर्ल्ड कप। भाई लोगों बबरो कौन सी टीम का बेड़ा गर्क कराते हुए। यार ब्राजील का चल क्या रहा है आजकल, देखना उनका मतलब क्या क्या दुर्गति है उनकी, एक बार ये जरा पता करके बताइए भाई लोगों। ये अपना एक पोस्टर आया है भाई लोगों, मैं भाई ये पेशावर जलमी भाई, एक वो है, पता ही है टीम है। इमेजिन बाबर आजम इन ब्राज़ील जर्सी फॉर दी 2026 फीफा वर्ल्ड कप। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, पता क्या है, इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की जर्सी में भी इमेजिन कर रहे हैं एज ए क्रिकेटर, कर ही रहे हैं इतने साल से। भाई ये इकलौता किंग है जो किंग होते होते रहते रबड़ वाला ही है। खैर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, असली किंग तो विराट ही है, पाकिस्तान के लोग भी मानते ही हैं। एक ही मैच हुआ और वही नहीं जीती है ब्राज़ील, ठीक है, अगले 3 हारेगी ब्राज़ील, अब चाहे जो मर्जी हो। अब ब्राज़ील की जो भी दुर्गति होगी मेरी बबरों की वजह से ही होगी, देख लेना ये, हाँ ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं, किसकी नहीं, ठीक है जर्सी की तो ठीक है। अरे तो इनके साथ तो होता है, एसोसिएट होता है, मतलब उस तरीके से कि गलत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाई लोगों, आर यू रेडी गाइस? एक और महामुकाबला भाई लोगों लोडिंग हो रखा है,
मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान इतनी सीरियस है कि उन्होंने भी अपना स्कोर जो है वो अनाउंस कर दिया है। हमने तो चलो इकट्ठे 3 कर दिए थे। तो एक और भाई लोगों घंटे की राइवलरी होने वाली है, ज़रा याद रखना। मैं इसका ज़रा पूरा पढ़ता हूं कि क्या लिखा गया यहाँ पे। द अल्टीमेट राइवलरी, सोनी वालों ने पोस्टर जारी किया भाई लोगों। ब्राजील होता है, ब्राजील लिखा हुआ है। हाँ तो नल्ले है ना फिर ये, वही तो, इसीलिए तो पैर की हैं। द अल्टीमेट राइवलरी टेक्स द स्टेज एट द एशियन गेम्स 2026। अल्टीमेट राइवलरी बोल रहे हैं भाई। चलो देख लेते हैं अल्टीमेट राइवलरी का क्या है मतलब उस तरीके से। मैं एक बारी भाई लोगों ये ज़रा ले आता हूँ यहाँ पे, एक बारी पढ़ लेता हूँ स्कोर की क्या है क्या नहीं है, किन के साथ मत्था लगेगा हम लोगों का, एक बारी वो पढ़ लेता हूँ। मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के पास, लेके आ रहा हूँ। फैसिलिटी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है, तो देखिए ऐसे मैं पढ़ूंगा पूरा का पूरा। वो ये कैप्टन बना दिया। तभी मेरे को समझ में आया ये वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में क्यों छक्के मार रहा था बुमराह के। मैसेज गलत जा रहा है समाज में भाई कि बुमराह के 2 छक्के लगाओ और सीधा कैप्टन बन जाओ। हाँ कैप्टन बना दिया यार इसको तो। साहिबजादा फरहान कैप्टन, अब्दुल समद, अबरार अहमद, ये वही वाला होगा, ये वाला खोपचे में ले जाने वाला, अहमद दनियाल, हाँ ठीक है, आकिफ जावेद। अरे कहाँ से इकट्ठे करके लाया रे भिखारियों ये, मैं तो नाम ही नहीं सुने ये कौन है। हेलो, हाँ बेटा आप बोल रहा हूँ एंड जैसे बेटा ये कहाँ से इकट्ठे करे हैं। हाँ बेटा एशियन गेम्स का स्कोर पढ़ रहे थे बेटा, आज ही टाइम लगा है, सॉरी। नहीं कहाँ से इकट्ठे करके लाए हैं ये। हाँ ये दनियाल, ये मिन्हास, ये कौन है बेटा ये, माज। बेटा ऐसा है, उसने अभिषेक शर्मा ने सारे मांझ देने, तुम पता है ना तुम लोगों को, सारे मांझ देगा वो। नहीं शाहिन अफरीदी नहीं आ रहा गालियां खाने पहली बॉल पे छक्का चौका के साथ। अच्छा गालियों से बचाने के लिए ही ये टीम भेजी गई है। इस चीज की क्या गारंटी है इनको नहीं पड़ेंगी। अच्छा नए लोग हैं, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, पंगा नहीं लेंगे। ठीक है ओके भाई लोगों। पिछले वाली जो टीम थी वो नाकामयाब रही थी हार्दिक पांड्या की घड़ी चुराने में। तो भाई लोगों इस बारी दूसरे लड़के ट्राई कर रहे हैं कि क्या पता भारत को मुकाबला दे ही दे, मतलब तगड़ा। पूरी लाइन सुन लिया करो पहले। साहिबजादा फरहान, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल। ऐसा लगता है भैंस क्या कोई वारदात हुई है उसमें नामजद हुए हैं। स्कोर लगता ही नहीं है मेरे को। कोई जान पहचान वाले तो दे देते, कुछ मजा तो आ जाता। इनको तो हरा हरू के भी हारना है ही है, कम से कम वो जो नाम याद है, ये तो नाम भी याद नहीं लोगों को। आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज, सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सैम आयूब, सुफियान, उस्मान खान। चलो वो भी नहीं है, तारिक भी नहीं है इसमें। चलो कोई बात नहीं, अपना भी स्कोर देख लेते हैं एक बारी, थोड़ा बैक टू बैक हो जाएगा दोनों का। हाँ श्रेयस अय्यर कैप्टन। बताओ भाई इस टीम के आगे कहाँ खड़ी होती है वो टीम। श्रेयस अय्यर, ये तो वैभव सूर्यवंशी का मूड खराब करने वाली बात हो गई। और यार छोटे मोटे बॉलरों के खिलाफ नहीं मन करता उसका, उसके लिए लाओ बड़े पीक इंटरनेशनल लेवल के बॉलर। श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, जस्सी, संजू, अक्षर, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, हर्षदीप सिंह, शिवम दुबे और भाई लोगों वरुण चक्रवर्ती। कहीं आसपास में भी नहीं है। ये वाला हिसाब किताब चल रहा है। ये पोस्टर और देख लो भाई लोगों, सोनी ने जारी किया है पोस्टर। थैंक यू सोनी। एक सीरीज और है भाई लोगों, वो लग रहा था लोगों को
कि नहीं सॉरी उधर चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे। ओहो टू मच स्क्रीन उस्ताद होनी है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे। कोई कल परसों एक अफवाह फैला रहा था, कह रहा था कि वो आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज है ना पोस्टपोन होगी। क्यों पोस्टपोन होगी, क्या हो गया? बारिश आ गई वहाँ पे, क्या बाढ़ आई हुई है? क्यों पोस्टपोन हो गई है? कोई कारण पता है? कोई पोस्टपोन नहीं हुई है, सब हो रहा है, सब ठीक है। ये एक तो यार लॉजिक नहीं समझ में आता मेरे को, ये 2 टेस्ट मैचों का लॉजिक नहीं समझ में आता। अभी तक तो वही नहीं समझ में आ रहा था, अब इन्होंने T20 और 2 रख दिए। भाई कोई है तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई 2 T20 का कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तुम लोगों को? शेड्यूल मैनेजमेंट, अरे काहे की मैनेजमेंट? एक 24 को रखते, एक 26 को रखते, एक 28 को रखते, 29, 30 फ्री ही था। 2 मैचों का कोई लॉजिक नहीं होता, बकवास बात होती है ये। 26 तारीख को है भाई लोगों एक, और एक 28 तारीख को है। वर्ल्ड कप जीतेंगे, इंडिया को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, इंग्लैंड को हराएंगे। ये हैं सपने सुहावने पाकिस्तान के। मेरी बात सुनो रे तुम पैरकियो, मैं यहां बात कर रहा हूं लड़कों की भी और लड़कियों की, तो चलो क्या ही करूंगा। तुम टाइम पे पहले बॉलिंग डालना शुरू करो, फिर बात करना किसी से जीतने की और वर्ल्ड कप जीतने की। अरे बॉलिंग तुमसे टाइम पे कराई नहीं जाती, खत्म भाई। ये तो वो बात हो गई, आदमी कुछ कमाई करने जाता है, घर से 100 रुपया लेके गया था, 1 लाख रुपए के कर्जे में घूम रहा है। अब उसको 100 रुपया दे के भेजा था कि जाके इसके 200 बना, 200 नहीं बनाए, उल्टा 1 लाख के कर्जे में है। खाया पिया है नहीं है, गिलास तोड़ा उसका और जुर्माना भरना पड़ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान हैज़ बीन फाइन 5% और ले भाई देखो 5%, 5% ऑफ देयर मैच फी फॉर मेंटेनिंग ए स्लो ओवर रेट अगेंस्ट इंडिया इन दी वुमेन्स वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। अरे इसी की तो बात कर रहा था मैं, पैसा ही तो प्रॉब्लम है। मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, अबे पैसा ही तो प्रॉब्लम है और तुम पैसा ही काट लेते हो ICC वालों। तुम्हें क्या लगता है उनको खेलना नहीं आता? पाकिस्तान के लड़कों को खेलना नहीं आता है, उनको खेलना। उनकी खोपड़ी, मैं बताता हूं क्या होता है। जब बुमराह भाग के आ रहा होता है ना, इनकी खोपड़ी में एक दिमाग में एक चीज चल रही होती है इनकी खोपड़ी में, अगर मेरे ये बॉल लग गई, मेरे अकाउंट में पड़ा है 275 रुपया, डॉक्टर ने जाते ही पर्ची काटनी है पहले 500 की, फिर लिखनी है दवाई, उधर हसन अली के पास भी पैसे नहीं है, उससे मांगूंगा, वो खुद 175 लेके घूम। ये चलता है इनकी खोपड़ी में। उधर स्मृति और हरमन दीदी रन बना रही थी, इनको ये चिंता नहीं थी कि ये आउट कब होंगी, इनको ये चिंता थी ये लंबे लंबे चौके छक्के मार रही हैं, हमको हर दूसरी बॉल पे डिस्कशन करनी पड़ रही है, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है और स्लो ओवर रेट का जो है वो फाइन पड़ेगा। भाई लोगों, अगर आपके 50 में से काट लिए जाएं भाई 10-15 रुपये, तो कितना बुरा लगता है यार भैया। गलत है भाई, ये गलत है। तो टाइम पे बॉलिंग करना चालू कर रहे हो तुम लोग भैया। T20 वर्ल्ड कप या BGT, T20 वर्ल्ड कप या BGT मतलब, अरे BGT भी और T20 वर्ल्ड कप भी दोनों। ये तो वो बात हो गई भैया, हलवा खाओगे कि खीर खाओगे? अरे क्या एक ही कटोरी है घर में? हलवा भी ला, खीर भी ला, दोनों खाएंगे, उसमें क्या है? ये क्या बात हुई? हाँ कोई बात है, ये लॉजिक वाली बात ही नहीं है ये। हाँ जी, आगे कौन सी खबर आ रही है देखते हैं, एक बारी चलते हैं कौन सी खबर आ रही है आगे। ये बहुत अच्छी खबर आ रही है, ये बहुत बढ़िया खबर आ रही है। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी के लिए वैसे मैं इंट्रो में ही बात कर दिया था मैंने, ठीक है। देखो ऐसा होता है भाई, हमारा लड़का, हम उसके, धक्का नहीं मारना चाहिए था ऐसा बोल रहे हैं सब लोग, मैंने भी बोला है कल। पर यार हो सकता है उसने मुंह पे रैप्टे खाने वाली बात करी हो, वैभव सूर्यवंशी ने फिर भी सिर्फ धक्के धक्के में काम चलाया हो। मेरा कहने का मतलब एक है, एग्री करोगे, हमें नहीं पता ना उधर से कौन सी चीज आई है सामने से। अब एग्जाम्पल देने लग जाते हैं लोग, भाई सचिन तेंदुलकर ने तो, एक तो यार हर डिस्कशन में तुम सचिन पाजी को ले आते हो। इसलिए बोलता हूं सचिन पाजी तो
भगवान ऐसे थोड़ी बन गए क्रिकेट के यार भैया। क्या पता कौन सी बात, बस लोग ऐसा कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को चाहे कोई कितनी गंदी गाली दे दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो जेंटलमैन बना रहे। फालतू बात यार। ये वो लोग हैं जिनके ना पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है ना, और कोई अगर गाड़ी इतनी नजदीक आके लगा दे, ये तिलमिला जाते हैं और वैभव सूर्यवंशी को कह रहे हैं तू गुस्सा मत कर। हद होगी यार। कल तक जो लोग वैभव सूर्य, नाम नहीं लूंगा लेकिन तुम्हें भी पता है, कल तक जो लोग वैभव सूर्यवंशी के पापा को फोन करें, भाई साहब बच्चा का बच्चा पैदा किया है, आज कह रहे हैं बच्चे को समझाओ अपने। अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, हार गए, गुस्सा था अगले को, ऊपर से उन्होंने भी उंगली करी। और मैंने पढ़ा है कहीं वहां पे, तो बोला उन्होंने कि चलो जाओ घर जाओ, खेल खत्म टाइप, ऐसा बुरा लग गया उसको। और कई बार तो बंदा गाली भी दे देता सामने से। वो आ रहा था, नजदीक आ रहा था, वैभव सूर्यवंशी का बच माइक ऐसे कर दिया उसने। उसमें क्या है? हाँ खबर में पढ़ रहा था यहाँ पे, खबर देख लो जरा, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई कह रहा अग्रेशन होना चाहिए है, नहीं ऐसा भी नहीं है भाई, चमन भाई ऐसा भी नहीं है। हाँ ये कौन है? विशेन हेलमबर्ग, ये नाम है? अरे नाम है कि कोई कोड है? इज अंडरस्टूड टू हैव बीन फाइंड बाय मैच रेफरी प्रदीप। अच्छा प्रदीप था मैच में, मेरा भाई है प्रदीप। अब मेरे समझ में आ गया प्रदीप ने क्यों किया है ऐसा। हाँ प्रदीप के चक्कर में तो फिर ऐसा ही मैच होगा। हाँ प्रदीप के चक्कर में तो ऐसा ही मैच होगा, फिर तो बढ़िया हुआ ये।